राजनीतिक संस्कृति जो अपना राजनीतिक सिद्धांतों का प्रश्न पेपर है, उसकी चौथी जो यूनिट है उसका उपशीर्षक है पॉलिटिकल कल्चर या राजनीतिक संस्कृति। तो आज अपन पढ़ेंगे कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है और उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसको विद्वानों ने यानी राजनीतिक संस्कृति को विद्वानों ने किन शब्दों में परिभाषित किया है। प्रत्येक देश की एक संस्कृति होती है, उसी प्रकार प्रत्येक देश का एक राजनीतिक संस्कृति भी होती है। सामान्य संस्कृति के पैरेलल एक प्रकार की संस्कृति है जिसको अपन राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। किसी भी देश के साहित्य और संगीत की परंपराओं और आस्थाओं की कला और कौशल की मिलीजुली निरंतर बहने वाली धारा को हम उस देश की संस्कृति कहते हैं। ठीक इसी तरह देश के राजनीतिक चरित्र, देश की राजनीतिक आदतें, देश के राजनीतिक सूझबूझ, देश के राजनीतिक व्यवहार, देश की राजनीतिक संस्थाएं, उन संस्थाओं की कार्यप्रणाली की मिलीजुली जो धारा होती है उसको अपन समाज की राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में जो राजनीतिक संस्कृति है उनकी परिभाषा करते हैं तो कह सकते हैं कि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार समानतः उसके राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप ही होता है। इसलिए राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति को जानना आवश्यक है। जहाँ तक राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग का प्रश्न है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग ग्रैम्बिल आमंड ने अपनी रचना कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम 1956 में किया था। हालांकि राजनीतिक संस्कृति के नामकरण को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। आमंड ने इसे कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन ऑफ एक्शन कहा है, तो वियर ने राजनीतिक संस्कृति को पॉलिटिकल कल्चर की संज्ञा दी। वहीं ईस्टर्न ने इसे पर्यावरण एनवायरनमेंट कहा, तो स्पेरो ने इसे राजनीतिक शैली पॉलिटिकल स्टाइल के नाम से संबोधित किया है। लेकिन इनमें राजनीतिक संस्कृति शब्द सर्वाधिक उपयुक्त और प्रचलित शब्द है। सिडनी बर्वा ने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति उन आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था है जो उस स्थिति को निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत राजनीतिक कार्य निष्पादित किए जाते हैं। वहीं आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण का प्रतिमान है। वहीं लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में वे सभी अभिवृत्तियाँ, विश्वास और भावनाएं सम्मिलित है जिसके बिना कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं हो सकती। राजनीतिक संस्कृति से हमें उन आधारभूत पूर्व धारणाओं और नियमों का ज्ञान होता है जो किसी भी राजनीतिक प्रगति के मूल से होकर व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति एक प्रकार से संबंधित समाज की मूल्यों की, विश्वासों की, भावनात्मक अभिव्यक्तियों की और सामान्य लक्षणों का एक मिला जुला नाम है जिसको हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परंपराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा, उनके नागरिकों की आकांक्षाओं, उनके सामूहिक विवेक, उनके नेताओं, तरीकों और सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा समझा जा सकता है। संक्षिप्त में राजनीतिक संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता के रूप अपन देख सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति अमूर्त स्वरूप जो होता है वो प्रभावी होता है। राजनीतिक संस्कृति में जन समाज में मूल्यों और विश्वासों का बहुत महत्व होता है। वे अमूर्त होते हैं। जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश प्रदर्शित करती है जो कि राज्य के किसी कानून और कार्य के फलस्वरूप होता है, तब जनता की मानसिक स्थिति को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। उन्हें तो केवल समझा और अनुभव किया जा सकता है। दूसरी विशेषता राजनीतिक संस्कृति की राजनीतिक गतिशीलता होती है। व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य, परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में परिवर्तित होते रहे हैं। इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील होती है। जिन समाजों में राजनीतिक स्थायित्व होता है उसमें परिवर्तनशीलता की गति धीमी और परिवर्तन की मात्रा सीमित होती है, जबकि अन्य समाजों में पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन होता है। फिर तीसरी विशेषता है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति की नैतिक मूल्यों के प्रति समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में
कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है तो कभी सत्ता की व्यवस्था का स्वरूप। फिर नेक्स्ट विशेषता है कि संस्कृति मेलजोल की संस्कृति होती है या समन्वय का रूप होती है। तो राजनीतिक संस्कृति के जीवन में अनेक नए जीवन मूल्य आते रहते हैं, नए और पुराने जीवन मूल्यों में संघर्ष होता रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता समन्वय करने की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति इतनी उदार और समन्वयकारी रही है कि उसने बाहर से आने वाले अनेक धर्मों, राजाओं, संस्कृतियों, भाषाओं, कलाओं और को अपने में समाहित किया है, और इतना होते हुए भी ये मंथर गति से सदैव आगे बढ़ती रही है। इंग्लैंड की संस्कृति भी बड़े से बड़े परिवर्तन को सहज में स्वीकार कर लेती है। और नेक्स्ट जो राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है उसको अपन मूल्य या अभिरुचि कह सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि राजनीतिक समाज में व्यक्ति स्वयं अपने लिए और अपने संपूर्ण राष्ट्र के लिए किसी प्रकार की अभिरुचि रखता है, और यही अभिरुचि जो है वो संस्कृति का निर्माण करती है। अब प्रश्न ये है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माणक तत्व कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक संस्कृति जो है वो एक पलवन और पल्वित होने वाली परंपरा है या व्यवस्था है जिसमें परंपराएं, युगीन आवश्यकताएं, परिप्रेक्ष्य, परिवेश, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और वैचारिक मान्यताएं निश्चित रूप से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। उसमें इतिहास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भूगोल और जलवायु को नकारा नहीं जा सकता। सामाजिक और आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक विश्वास, ये ऐसे तत्व हैं जो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। वहीं सामान्य संस्कृति, विचारधाराएं, अभिवर्तियाँ, राष्ट्रीय प्रतीक ऐसे तत्व हैं जो संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसके अलावा शिक्षा का स्तर आदि भी संस्कृति को बनाता है। तो संस्कृति के निर्माण में या विशेषकर राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में बहुत सारे तत्व मिलकर योगदान देते हैं।